हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, सब प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया है और यहाँ पे पात्रा के लीव्स मैं कट कर रही हूँ। और बहुत छोटे-छोटे हैं क्योंकि सबसे पहले जो लॉट आता है ना, वो बहुत छोटे-छोटे आते हैं। अब नए वाले स्टार्ट हो गए हैं ना, तो उसको बड़ा ग्रो करने के लिए छोटे वाले मुझे निकालने पड़ेंगे, तो उसको मैं कट करके उससे आज बना लूँगी मुठिया। बहुत छोटे हैं ना, तो पात्रा बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत देर लग जाती है। तो उसी तरह से खा लेंगे, फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आएगा। और ये सब करने के बाद मुझे जब पानी डाला ना, तो मुझे ये चौड़ी और टोमेटोज़ ये सब दिख गए, तो मैंने सोचा थोड़ा-थोड़ा सा ले लेते हैं। और मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे रोज़ खाना हो उसी तरह से ले लेती हूँ। कभी ऐसा लगे कि ख़राब हो जाएगा तो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करती कि पूरा एक दिन में सब चीज़ें हार्वेस्ट कर ली, तो फिर मुझे उसे फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना यहाँ से मिले ना फ्रेश वाला, तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे यूज़ कर लूँ। हाँ, टोमेटोज़ बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसे मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, वो ख़राब हो जाते हैं बाहर। और ये एक ही प्लांट है, उसके ऊपर पता नहीं कैसे पर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कलर के आ रहे हैं। इसका जो मेन बेस है ना, वो एक ही है। मैं भी एकदम मुझे भी शक होने लगा कि एक से ज़्यादा है कि नहीं, पर नीचे देखा ना तो एक ही है। और ज़ुकीनी भी एकदम फुल सीज़न में अभी हो रही है। स्क्वाश है बाय द वे ये, ज़ुकीनी का भी छोटा है। यहाँ पे मेरे क्यूकम्बर का प्लांट है ना, वो अब ख़त्म ही होने वाला है। बहुत सारे क्यूकम्बर दिए, थोड़े से नए डाले हैं मैंने प्लांट्स, ताकि आगे भी खा सकें। और पीच पर से है ना, बच्चे लोग पीच खा-खा के पूरा निकाल लिया, अभी इतने ही पीचेस बचे हैं। रास्पबेरीज़ पे भी अब नया लॉट आना स्टार्ट हो गया। एक बार पूरा आ गया, ख़त्म हो गया था, फिर छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना रास्पबेरीज़, तो ये पूरे आने ल स्टार्ट हो गए हैं। सभी प्लांट्स पे पूरा भरा हुआ पड़ा है, तो रास्पबेरीज़ अच्छी आ रही है इस बार। तो कई बार कमेंट्स आते हैं ना, कौन-सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो मैं अभी इस बार ये छोटा वाला पैकेट ले आई थी दिखाने के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगी ये सोच के। तो मैं ये ऑल पर्पज़ वाला मोस्टली यूज़ करती हूँ। और इसके जो एनपीके है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और फॉस्फेट, ये सब सेम मोस्टली नंबर के हो ना, वही लाती हूँ। तो ये रूट्स के लिए, लीव्स के लिए, सबके लिए ऑल ओवर जो ग्रोथ होता है ना, हेल्दी प्लांट चाहिए उसके लिए परफेक्ट होता है। मोस्टली मैं ट्राई कर रही हूँ 15-15-15, पर वो मुझे मिला नहीं। बाकी अपनी पसंद के हिसाब से ऑर्गेनिक या कोई भी ब्रांड का ला सकते हो, पर इस तरह का नंबर एनपीके जो होता है ना, वो सही होना चाहिए। और मिल्क रख के गई थी लो फ्लेम पे ही, पर वो अच्छे से हो गया था, बाहर नहीं निकला था। स्पैचुला रख के गई थी ना, और ये दही बनाने के लिए गरम किया था। और अभी मैं घर में इसलिए आई थी कि मुझे नोटिफ़िकेशन आया कि अमेज़न का आपका डिलीवर हो गया है। अदरवाइज़ मैं मिल्क को टोटली भूल ही जाती कि मैंने रखा था। बाहर कुछ काम कर रहे हैं ना, तो फिर माइंड में से निकल ही जाता है। घर में सभी लोग हैं, पर सभी अपस्टैर्स है, नीचे कोई भी अभी आया नहीं है। और बाहर अभी गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। सुबह का टाइम है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, अभी अच्छी खासी गर्मी है। मॉर्निंग टाइम में या फिर 7:30 पीएम के बाद ही बाहर अच्छा लगता है। दिन के टाइम में तो भयानक गर्मी लगती है। और ये बहुत काम का है, क्योंकि वीर की स्कूल बैग इसमें ऑर्डर की थी। एक चॉपर मैंने किचन के लिए छोटा-सा ऑर्डर किया था, तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। सबको पीना है अभी छाछ, वैसे तो वेदांत बना लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% टाइम वेदांत ही बना लेता है, पर आज वो सब बिज़ी है। उसके जो सब्जेक्ट्स लिए है ना, स्कूल स्कूल कॉलेज के वैकेशन के लिए, तो उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो वो अपनी प्रिपरेशन में बिज़ी है। तो मैंने सोचा उनको बना के दे आऊँ और मैं भी थोड़ा-सा पी लूँ, ठंडा हो जाऊँ। तो दही सिंपल लिया है, उसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला है, और फ्रेश वाला दही है। कल रात को मैंने रखा था बनाने के लिए, अभी मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा दही, तो उसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी और थोड़ा-सा आइस क्रश करके, और इसको बस सिंपली मिक्स कर लेंगे। वैसे इस तरह से मिक्सी में भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास ब्लेंडर हो उसी से भी कर सकते हो, सब मिक्स कर लेना है बेसिकली। और हमारे यहाँ पे छाछ है ना, बहुत ज़्यादा पी जाती है। यहाँ पे बटर मिल्क मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, जितना इंडिया में मिलता है ना, उस तरह का नहीं मिलता। तो समर में भर-भर के छाछ पीते हैं, विंटर में भी पी जाती है। हमारे यहाँ पे एवरीडे छाछ, तो मेरे मम्मी-पापा भी एवरीडे छाछ खाने के टाइम पीते ही हैं। मुझे इतनी ज़्यादा ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इन मेरे हस्बैंड को और वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको दे आई मैं अभी अपस्टैर्स ही। अपने लिए भी थोड़ी-सी बनाऊँगी, थोड़ा-सा ठंडा होंगी और फिर से बाहर जाऊँगी। क्योंकि बाहर अभी मैं जब सब काम कर रही थी ना, तो मुझे कुछ चीज़ें दिख गई जो मुझे पिक करनी है अभी। और ये अपराजिता का प्लांट पे अभी फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं ना। श्रावण हमारे यहाँ पे गुजराती कैलेंडर के हिसाब से श्रावण, अभी सावन का जो महीना होता है श्रावण बोलते हैं हमारे यहाँ पे,
सावन बोलते हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 15 डेज़ बाद में स्टार्ट होता है, बाकी के इंडिया के जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, सावन स्टार्ट हो गया है मुझे लगता है सभी जगह पे। हमारे यहाँ पे 15 डेज़ के बाद स्टार्ट होगा। तो उसके लिए बहुत सारे आ गए हैं फ्लावर्स, और ये क्यूकम्बर पे कीड़ा लग गया है तो मुझे इसे निकाल के फेंक देना पड़ेगा। कितनी अच्छी क्यूकम्बर लग गई है ना, पर पूरी वेस्टेज जाएगी। तो कोई पेस्टिसाइड्स या कुछ इस तरह के नहीं डालते हैं ना, तो कीड़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं। पर मैं नहीं डालती, कभी-कभी थोड़ा-सा वेस्टेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी मैं ट्राई करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा लगे ना तो फिर नीम का जो ऑयल आता है ना, उसको डाइल्यूट करके मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग 6 एएम को मैं स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर, तो फिर कीड़े-वीड़े सब निकल जाते हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ज़रूरत पड़े इतना। 1-2 साल हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बाद मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं इसलिए इसके लिए आई थी, ये लीव्स है ना, टांडरजा के अमरैंथ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे टांडरजा बोलते हैं। उसके लीव्स बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं पिक कर लूँ और अभी-अभी लंच में इसको बना लूँगी। तो ये वाली भाजी है ना, मैंने लास्ट ईयर सीड्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। लास्ट ईयर डाले थे ना तो अच्छी नहीं हुई थी, पर उसके सीड्स जो रह गए हैं ना, वो इस साल अपने आप ही उगे और इतनी अच्छी बड़ी-बड़ी हो गई है ना प्लांट्स बड़े-बड़े। तो मैं पूरा प्लांट्स नहीं निकालूँगी, इसके लीव्स है ना वो ही कलेक्ट कर लूँगी और फिर इसके ऊपर फिर से लीव्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो मेरी मम्मी बेसिकली इसी तरह से करती है, 5-6 प्लांट्स बड़े-बड़े उगा देती है, फिर उसको क्या करती है, उसके लीव्स निकाल-निकाल के छोटे-छोटे ब्रांचेस भी पिक कर लेती है, उसके ऊपर से 2-3 ब्रांच निकल आती है, तो उसी तरह से करती है, तो मैंने उसी तरह से बहुत सारे लीव्स कलेक्ट कर लिए हैं। और अभी मैंने सोचा सब लोगों को भूख लगेगी तो मैं फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट के लिए कुछ बना लूँगी, ब्रंच जैसा कर लेंगे। तो ये पत्ते लाई थी ना, उसके छोटे-छोटे हैं ना, दिख रहे हैं ना, ये बड़े-बड़े पत्ते अदरवाइज़ होते हैं, अरबी के पत्ते। तो इसके मैं ये डंठल है ना, वो तो निकालूँगी, छोटे पत्ते हैं पर डंठल तो एकदम मैच्योर है। डंठल निकाल के ये ज़रूरी होता है और फिर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो बस मैंने डंठल निकाल के अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है और इसको साथ में इस तरह से चॉप करके छोटा-छोटा पीसेस कर लेंगे, ताकि इससे अच्छे से मुठिया बन सके। Yeah. You gonna make this patra? No. It's called patra in Gujarati. It leaves. तो वीर है ना, कभी से मैं लगी थी बाहर तो वो बोर हो गया था, बोल रहा था कि मेरे साथ खेलो, पर अभी मेरे पास टाइम, मैंने बोला अभी ये कर लो, फिर हम लोग खेलेंगे थोड़ी देर, तो मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा। मैं कब की बाहर हूँ, अराउंड 2 प्लस आवर्स से, वैसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। कोई ऐसा बोले ना कि कितना काम करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। गार्डनिंग मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, मेरा पूरा स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करके और थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, कुछ काम किया। तो यहाँ पे मैं डालूँगी बेसिक मसाले, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट डाली है और हल्दी पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ा-सा फेनल सीड पाउडर यहाँ पे डाला है। पूरी फेनल सीड भी डाल सकते हो होल वाली, और 2-3 स्पून जितना यहाँ पे सेसमी सीड्स जाएगा। जैसे पात्रा बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं इसके मसाले करूँगी। हींग और सॉल्ट डाला है। अब सब चीज़ें मिक्स करके यहाँ पे मैं डालूँगी गुड़ का पानी। गुड़ को मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया था ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और इसके साथ में डालूँगी टैमरिंड का पानी थोड़ा-सा, टैमरिंड को भी मैंने इसी तरह से गर्म पानी में सोक कर दिया था सब करने से पहले। तो टैमरिंड डालना ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है ना, गले में कुछ इचीनेस फ़ील होता है समटाइम्स, वो नहीं होगा, फ्लेवर भी आ जाएगा, टेस्टी भी लगेगा। और पात्रा में टैमरिंड और गुड़ का पानी ना हो ना, तो पात्रा का फ्लेवर बिल्कुल पात्रा जैसा नहीं आता। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे। और इसमें मैं बेसन डालूँगी, लाइक 40% बेसन डालूँगी और थोड़ा-सा राइस का आटा भी डालूँगी बाकी का। और सबसे बहुत ज़्यादा आटा पहले नहीं डालूँगी, यहाँ पे मैंने टोटल हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला है और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लावर डाल के नहीं लगाना है आटा, अगर ऐसा करेंगे ना तो एंड में पात्रा में से तो पूरा पानी निकल जाएगा, तो कुछ नहीं, आटा ही बच जाएगा। तो जितना कम फ्लावर में आप बना सको ना, उस तरह से बनाना है और हाथ से थोड़ा-सा घोटना पड़ेगा तभी अच्छा बनेगा। एंड में मैंने थोड़ा-सा लाइक हाफ टी स्पून से भी कम मैंने सॉरी इनो डाला है, ये ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तभी भी अच्छा लगेगा। और इस तरह का आटा लगाना है, पातला ज़्यादा चाहिए, हल्का-सा ही आटा चाहिए हमें फ्लावर, और बहुत ज़्यादा गूँथना भी नहीं है, ऐसे ही ये अच्छा हो जाएगा। बस इसी स्टेज पे हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे।
स्टीमर मैंने ऑलरेडी रख दिया था, तो इसको मुठिया शेप में बना के रख देंगे और इसे स्टीम करेंगे अराउंड 12 टू 15 मिनट्स, ये बहुत ईज़िली हो जाएँगे। वैसे इसे ऑयल फ्री भी बना सकते हैं, मैंने आटा लगाया तब नहीं डाला था ऑयल, यहाँ पर भी आप स्किप कर सकते हो, तो ऑयल फ्री कुछ खाना हो तभी भी ये परफेक्ट बन जाएगा। और इसे गरमा-गरम स्टीम होने के बाद तुरंत ही खा लेंगे ना, तो इसको तड़का देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लीव्स कितने अच्छे लगे हैं ना, ब्यूटीफुल से, मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से लगे। तो ये सीड्स मेरे अब गिर गए हैं ना बैकयार्ड में, ये पूरे साल लाइक जैसे ही समर आएगा ना नेक्स्ट, अपने आप ही प्लांट्स आते रहेंगे। ये अमरांथ के जो प्लांट होते हैं ना टंडरजा के, उसके उगाना है वैसे तो ईज़ी ही है, उसके सीड्स एक बार गिर जाए ना आपके बैकयार्ड में और जहाँ पे आप गार्डनिंग करते हो, तो अपने आप ही एवरी ईयर आते रहते हैं ये। और ये इतने फ्रेश है ना, जब मैं चॉप कर रही थी ना तो मुझे फ़ील हो रहा था कि एकदम आवाज़ आ रही थी। वैसे ये सब करने के बाद नहाने चली गई थी और किसी को मुठिया नहीं खाना था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा तड़का लगा के लंच में खा लेंगे। सब लोगों ने छाछ पी थी, फिर उसके बाद फ्रूट्स भी खाए थे। कैंटालूप हमारे घर में आया था लास्ट वीक, एक पूरा बच गया था, तो मैं बोल रही थी कि ये पहले खा लो, तो सब लोगों ने कैंटालूप खा लिया। तो आज हमारा ब्रेकफ़ास्ट कुछ इस तरह का ही हो गया। तड़का लिया है, इसमें जीरा, मेथी, अजवाइन, साथ में हींग डाली है और बहुत सारा गार्लिक। तो ये जो भाजी होती है ना, उसमें गार्लिक का तड़का अच्छा लगता है, तो गार्लिक अच्छे से डालेंगे। और फिर अनियन डाला है, 2 मीडियम साइज़ के अनियन डाल सकते हो। अनियन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना तो ये अच्छा लगेगा। और अनियन को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है, ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाए उसके बाद में भाजी डाल देंगे पूरी भर-भर के। और इसके साथ में मैंने 1 कप जितनी स्पिनच भी डाल दी, क्योंकि स्पिनच थोड़ी-सी ही बच गई थी और जाना है आज स्टोर में, तो फिर से स्पिनच आएगी तो मैंने सोचा उसका यूज़ कर लें, खराब हो जाए उससे पहले। बस ये पूरा पॉट अभी भर गया है, पर अभी क्विकली ये पूरा भाजी है ना वो बहुत कम हो जाती है कुक करने के बाद। तो यहाँ पे बेसिक मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट डाला है। यहाँ पे आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मुझे थोड़ा-सा निकालना है, उसके बाद मैं एंड में डालूँगी। और एंड में हल्का-सा गरम मसाला डाल दो, तो ये ड्राई वाली सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा-सा मैं इससे हेल्दियर वर्ज़न प्रोटीन वाली भी ऐड करूँगी इसके अंदर, पर एंड में कुक हो जाए तब। और इसे ओपन ही पकाएँगे, अगर कवर करके पकाएँगे ना तो पूरा पानी छोड़ देगी और पूरा पानी-पानी हो जाएगा। और आज है ना डोसा का बैटर बनाया था ब्रेकफ़ास्ट के लिए, पर किसी ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के फ्रिज में स्टोर कर लूँ, क्योंकि डोसा हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और यहाँ पे भाजी ऑलमोस्ट कुक हो गई थी, तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ा-सा पनीर, यहाँ पे आधा कप जितना ही, उसको हल्का-हल्का सा चॉप करके डाल दिया है। एक्चुअली पनीर बनाया 3-4 दिन हो गए हैं। घर पे बनाया पनीर को स्टोर करना हो ना फ्रिज में तो बहुत दिनों तक अच्छा नहीं रहता। इसे आइदर फ्रिज में डालना पड़ेगा या फिर यूज़ कर लेना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था मैं फ्रीज़र में डाल दूँ, फिर सोचा इसको थोड़ा-सा प्रोटीन वैल्यू भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर और टेस्ट वाइज़ अच्छी लगेगी। कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करना। और राइस बनाया था, कॉर्न डाल के मैंने स्टीम कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास धनिया के डंठल बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा उसका यूज़ कर लेते हैं, तो जीरा का तड़का दिया, थोड़े से अनियन को रोस्ट कर लिया और साथ में धनिया के डंठल को, और बस राइस डाल के एकदम कोई स्पाइसेस नहीं डालूँगी, ऐसे ही थोड़ा-सा गरम कर लेंगे और इसे कढ़ी के साथ जाएगा ये, सिंपल वाली गुजराती कढ़ी। दही तड़के के साथ भी अच्छा लगता है इस तरह का राइस। और मुठिया किसी ने खाया नहीं था, तो यहाँ पे मैं तड़का लगा दूँगी। मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, हींग और सेसमे सीड, करी पत्ता डाला है, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो तड़के में, और मुठिया चॉप करके डाल दिया है। उसके ऊपर हल्का-हल्का सा क्या करेंगे, एक बार टॉस कर लो, फिर थोड़ा-सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच जितना इस तरह से, और फिर कवर करके लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, तो मुठिया एकदम परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा और एकदम सॉफ्टनेस आ जाएगी। और है ना, कॉस्को में बहुत दिनों से गई नहीं थी, तो हस्बैंड ही ले आते हैं, जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है ना, उनको गैस भी फ़िल करवाना होता है कार में। तो मैं कई दिनों से नहीं गई, तो मुझे आज जाना था कॉस्को। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें लानी होती है, तो खुद जाके देखो तो अच्छा रहता है। और
आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, ये रास्ता पूरा भीड़ वाला ही होता है और यहाँ पे ये यूएस पोस्टल वाली की कार आके खड़ी हो गई। ये है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। इसका रीज़न ये है कि ये रॉन्ग साइड पे ड्राइवर बैठा हुआ होता है, जो रेगुलर कार होती है। लाइक यूएस में लेफ्ट साइड पे बैठा हो ना, इनका ये राइट साइड पे बैठा हुआ होता है। तो एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरा एक कज़िन है, बहुत सालों पहले यूएस आया था, तो स्टार्टिंग में उसे जॉब नहीं मिली थी यहाँ पे, जो उसको चाहिए। तो उसको इस तरह की जॉब मिल गई थी, तो उसने ले ली थी, सैलरी भी अच्छी होती है उन लोगों की। पर क्या हुआ ना, इस तरह से ड्राइव करना उसे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ कि अपोज़िट साइड पे बैठ के ड्राइव करो। तो फिर महीने डेढ़ के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि ये जो ड्राइवर होते हैं ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह से ड्राइव करना ईज़ी नहीं होता। अरेंज कर लो प्रॉपर्ली। दैट्स ओके। नाउ दैट विल बी गुड इनफ। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। ओके, कम ऑन। कम ऑन। लेट्स गो। Look at the eyes. Is it camera? Is it camera? Is it camera? Look at the eyes. Camera, look. I think it's camera. But skeletons are not supposed to have eyes. This is your size, I think. तो बस शॉपिंग करके निकल रहे हैं और पूरे रास्ते पे आते-जाते दोनों टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है ना ये रास्ते पे। मेन तो कॉस्को है यहाँ पे। जैसे हम लोग मंदिर भी गए थे, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे पास में ही है। एक 2 स्ट्रीट छोड़ के ही है, तो वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। रास्ता क्रॉस करके फटाफट से गए, दर्शन किए। दर्शन करके निकल ही आए थे, वहाँ पे बैठे भी नहीं थे आज। और अभी जा रहे हैं घर। एक्चुअली हम लोग लंच करके नहीं निकले थे और थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी शॉपिंग करके आ जाते हैं, ऐसा सोच के निकल गए थे। तो अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, घर जाके सबसे पहले लंच करना पड़ेगा। और ये बाहर निकल रहे हैं ना एग्ज़िट वाले पे, तो यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स आए हैं ना, समर का टाइम होता है ना, तो सब ग्रीन-ग्रीन दिखता है और अच्छा एकदम ब्यूटीफुल सा लगता है, पूरे फ्लावर्स और ग्रीनरी दिखती है। जैसे ही विंटर आएगा ना, तो सब ये डल हो जाएगा कलर। अभी तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कॉन्ट्रास्ट जैसा स्काई और ये सब चीज़ें। बस घर आके अभी पहले लंच करेंगे, फिर मैं दिखाऊँगी क्या-क्या लिया है वहाँ से कॉस्को में से। तो कॉस्को में से कर्कलैंड का ये वाला बटर रहता है ना अनसॉल्टेड, वही लाती हूँ मैं घी बनाने के लिए। वैसे मुझे अच्छा लगता है जो ग्रास फेड वाला होता है ना वो, पर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है रेगुलर यूज़ के लिए। और ये ब्रोकोली लाई थी ऑर्गेनिक। और इस बार मैं गई थी ना, तो फिर मुझे याद आ गया कि ये ऑलिव्स लेना है, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। न्यूटेला भी थोड़ा-सा आएगा क्योंकि खाते हैं बच्चे, रेगुलर नहीं पर कई बार खाते हैं, तो सेल में लगा था ना तो वो भी ले आई। बाकी स्ट्रॉबेरी आई, ब्लूबेरीज़ आई, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं ट्राई करती हूँ कि ऑर्गेनिक ले आएँ। कॉस्को में अच्छा होता है, प्राइस में अच्छी पड़ती है। एक बार वेदांत छोटा था ना, तो स्कूल में कुछ था, कुछ पेरेंट्स के लिए, तो उसने बोला था कि डर्टी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक ट्राई करना चाहिए। इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स बहुत सारा यूज़ होता है, तो उसमें बेरीज़ बोला था, स्पिनच बोला था, ब्रोकोली, ऐसी चीज़ें ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वाली ना आए, ये डर्टी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं। चेरीज़ भी सेल में लगी थी, तो मैं 2 पैकेट्स ले आई, हमारे घर में सबको चेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और कैंटालूप तो समर में आते ही है। इस बार हम लोगों ने वाटरमेलन बहुत कम खाया। और अभी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ही कम दिन हो गए हैं, अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, अगस्त फर्स्ट वीक में। तो लंच बैग भी वीर के लिए आ गया। और ये हनी मेड का जो क्रैकर्स होते हैं ना, वो बच्चे लोगों को पसंद आते हैं, सेल में थे तो ले आई। बेटा ने बोला था कि ये वाला सॉस ले आना सैलेड खाने के लिए, तो मैं लाई हूँ, पता नहीं हमारे घर में यूज़ होगा कि फिर ऐसे ही जाएगा। और स्पिनच हमारे रेगुलर रूटीन की आती है, बच्चों के लिए क्रोसेंट रोल आए थे। प्लेंटेन की चिप्स आती है, ये घर में सबको पसंद आती है। बाकी ये वाली चिप्स अच्छी लगी मुझे, मल्टीग्रेन थी, तो थोड़े से साल्सा के लिए साथ खाने के लिए अच्छा रहता है, तो वो भी 1 पैकेट ले आई। कभी समर में इस तरह का अच्छा लगता है, कई बार कुछ बाहर से इस तरह से भी ला के खाना चाहिए। और ये आया था वीर के लिए, वीर को पसंद आ गया था, तो उसके लिए 2 टी-शर्ट्स लाए थे, एक फुल स्लीव का और एक हाफ स्लीव का है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था, पर उसे पसंद आया था, तो ये 1 पैकेट ले आए। ये समर में परफेक्ट पहनने के लिए व्हाइट वाला भी है। और ये पिलोज़ 2 सेल में लगे हुए थे, तो ले आए। कुछ गेस्ट आए और ये हो ना, तो तभी एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो उसके लिए सेल में लगे थे तभी लाई, अदरवाइज़ मैं नहीं लाती। तो अच्छे सॉफ्ट है। और ये क्विल्ट एक लाई, वीर को पसंद आ गया, वीर को चाहिए था एक, वो भी उसके लिए। और ये सेल में लगा हुआ था, 13 या $14 का आया।
और अच्छा था, मुझे कलर भी बहुत पसंद आ गया और लंबा इतना था ना, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो ना 6 फीट के अराउंड तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। लेंथ वाइज़ तो बहुत ही अच्छा है और $13 का ही है तो अच्छा है, तो ये एक ले आई। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी चाहिए होती हैं। हम लोग जाते हैं ना खुद तो ये सब चीज़ें दिख जाती है कि क्या घर में चाहिए होता। हस्बैंड जाते हैं ना तो क्या करते हैं, जो लिस्ट में हो ना वही लाते हैं, दूसरा कुछ भी देखते नहीं हैं। पर वो ले आते हैं, वो मेरे लिए बड़ी बात है। तो कुछ इस तरह का शॉपिंग किया कॉस्को में से हम लोगों ने। और अभी है ना, जो पार्सल आया था ना वो अभी मैं ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली देखना है कि वीर की बैग आई है वो परफेक्ट है कि नहीं, अदरवाइज़ हमें दूसरी बैग बाय करनी पड़ेगी। Looks good. Yeah. Oh, Where else is inside? yeah. I was expecting this, Yes. obviously. A size for, oh, there is Yeah, water there bottle. is. How many pockets are there, Jeff? Okay. 4, More than five pockets. 6, And only one side this water bottle holder or both sides. both sides. That's really good. Okay. And then what? Looks good. Perfect size in fact. Wait. This is perfect size, Diya. Yes, nice. Good. Now let's see what. तो यहाँ पे मायर का लिक्विड का सेट ऑर्डर किया था। मायर ही बोलते हैं शायद, मुझे प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट या ख पता नहीं है तो सॉरी अगर डिफरेंट किया हो तो। ये ऑल पर्पस वाला है, मैंने कई सारे व्लॉग्स में देखा है तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, अच्छा है, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। और चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर सिंपल वाला मैंने ऑर्डर किया था। सेल में लगा हुआ था इसीलिए $13 का ही ये चॉपर आया। तो इतना ही था हमारा ये वाला, अभी एक और पार्सल आने वाला है। ये है ना रेगुलर रूटीन के लिए यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए था, तो छोटा वाला ही एकदम हाथ से यूज़ करें वैसा तो ये हैमिल्टन बीच का है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।